महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, आज का टॉपिक है गुरु की शिक्षा का लाभ। महापुरुषों जी, एक छोटा सा परिवार अपने घर में साधारण सी जिंदगी बिता रहा था। उसके घर में दो जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। माता पिता ने दोनों को बहुत लाड़ प्यार से रखा था, दोनों को अच्छी तरह पालन पोषण किया और बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। महापुरुषों जी, माता पिता संत स्वभाव के थे। वो अपने बच्चों को सत्संग में साथ ले जाया करते थे। बच्चे जब बड़े हो गए तो माता पिता ने बच्चों को दुकानदारी के रूप में कारोबार सेट कर दिया। स्वभाव जश बड़ा बेटा जश, उसका नाम बस था, स्वभाव बश बड़ा बेटा नित्य प्रति सत्संग जाता था। नित्य प्रति सुबह उठकर निरंकार का सिमरन करता था और नहा धोकर सत्संग में आया करता था और अपनी श्रद्धा और अपनी कीर्ति कमाई में कुछ सतगुरु को भेंट करता था। सतगुरु के आगे नमस्कार करता था और सतगुरु की सेवा में जो उसकी कमाई थी उसमें से कुछ भेंट देता था। तो महापुरुष बात ऐसे हुई, फिर एक घर आकर वो नाश्ता वगैरह करता, दुकान चला जाता। तो दातार ने भी बहुत कृपा कर रखी उसके ऊपर। तो महापुरुषों जी, रात तुमने बहुत अच्छी निकाली, तो इस दिन भी अच्छा निकाल देना। वो इस नकार के अरदास करता, बड़ा बेटा चारों तरफ माया का पसारा होता है, मुझे इस माया ठगने से बचा कर रखना और मेरे ऊपर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना। इसी तरह से उस बच्चे का जीवन नित्य प्रति महकने लगा। वो बड़ा बच्चा इस निरंकार के आश्रय से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वो हर कार्य गुरु मर्यादा से करने लगा। माता पिता की सेवा करता, माता पिता की आज्ञा का पालन करता। माता पिता ने जिस काम के लिए जहां भी भेजना उसको सही अंजाम देना अपना धर्म मानता था वो। महापुरुषों जी, परंतु जो छोटा भाई इन गुणों को ग्रहण नहीं कर रहा, उसका तो काम था कि जिधर से जो रुपए मिल जाएं उनको अपने ऐशो राम के लिए उड़ा देना, जवारी के पास बैठना, ताश खेलना। ये उसकी तो आदत बन गई छोटे भाई की। महापुरुषों जी, जब इंसान की ऐसी अवस्था बन जाती है फिर हर तरह से उसका दिमाग उल्टे मार्ग पर चलता है कि किस तरह मैं अपने खर्चे को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठे करूं, इधर से पैसे लूं, उधर से पैसे लूं, चोरी करूं। तो महापुरुषों जो माता पिता भी उससे परेशान हो गए थे। वो बहन जी ने उनकी बहन जी राखी बंधाओ, उस बहन जी ने कहा, 100 रुपये उसको दे दिए। वो बच्चा उन पैसों को गबन कर देता था और बैंक में पैसे जमा करने के लिए देते थे तो उन पैसों को इधर उधर खर्च कर देता था। ऐसी अवस्था में उसके घर में गलत सोसाइटी के लोग आने शुरू हो गए। माता पिता की शंका हो गई। माता पिता को शंका हो जाती है। माता पिता को खोज करने पर जब उसकी बुराइयों का पता लगा तो समझाने का प्रयत्न करने लगे। अवस्था यहाँ तक पहुंच गया था कि उसको समझाना मुश्किल हो गया था। आखिर माता पिता ने तंग आकर उसको बेदखल कर दिया, अर्थात अपने जायदाद से वंचित कर दिया और अपने कारोबार से भी उसको निकाल दिया। रिश्तेदारी में सबको कह दिया कि यह बच्चा हमारे कहने से बाहर है, इसलिए जो इस बच्चे से कोई लेन देन करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पर करेगा, उसमें हमारा कोई संबंध नहीं होगा। इसके विपरीत दूसरे बच्चे के लिए तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों, बिजनेसमैनों, पड़ोसी तब बैंक अदारों में पूरी तरह से माता पिता ने जैस सिक्योरिटी दे दी कि हमारा बच्चा बहुत ही लायक है,
जो महापुरुष से बड़ा बच्चा था, छोटा तो थोड़ी गलत सोसाइटी थी, तो जो बड़ा बच्चा था वो तो माता पिता कहना मानता था महापुरुष जी, तो उन्होंने बोल दिया जी तो हमारा कहना मानता है, यही है हमारा बच्चा, इसको कहीं पर भी किसी चीज़ की भी जरूरत पड़े या किसी से भी लेन देन करेगा तो इसकी हमारी तरफ से जिम्मेदारी होगी। महापुरुषों जी ठीक इसी तरह से सतगुरु भी यही मर्यादा होती है। भले ही सतगुरु अपने किसी भी गुरसिक को दुख नहीं देता, लेकिन जो गुरसिक सतगुरु की हर दात को सतगुरु की मर्यादा के मुताबिक प्रयोग करता है, अर्थात सेवा सिमरन सत्संग में लगाता है, आए गए संतों महात्मा को आदर मान सत्कार करता है, सतगुरु भी उस पर पूरा विश्वास करता है और सभी सुख सुविधाओं से उसे भरपूर करता है। उसे विश्वास होता है कि यह बच्चा दत्तार की दी हुई दातों को गुरु मर्यादा से ही प्रयोग करेगा, और जो सदगुरु की मर्यादा की परवाह न करता हुआ सदगुरु को दिए हुए धन से शराब जुआ अर्थात गलत कार्य में धन लगाता है तो सतगुरु भी खुश नहीं होता। इसलिए जो बच्चे इस बात को धारण कर लेते हैं कि सतगुरु की कृपा से जो कुछ हमारी कमाई हो रही है उसका गुरु मर्यादा से प्रयोग करना है, तो दत्तार कभी भी उनको सुख से वंचित नहीं होने देता। महापुरुषों जी सतगुरु के वचनों पर चलेंगे तो सतगुरु कोई भी अपने संत को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। अगर इसके उल्ट चलेंगे तो माता पिता से नाराज होंगे तो सतगुरु से तो नाराज है ही। महापुरुषों जी कृपा करना, दास भी आप संतों का बच्चा ही है, कृपा करना